अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने वजीर आजम को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम को गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। दौरे का मकसद पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती, इक्तसादी ताउन और सरमायाकारी को फरोग देना है। दौरे के दौरान वजीर आजम ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। तिजारत, शराकतदारी और इक्तसादी ताउन को सहल बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने दौरे के आखिर में मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और मक्का मुकर्रमा में वफ्द समेत उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उम्रे के वीजे नहीं मिल रहे हैं। आज़मीन परेशान हैं जिन्होंने पहले से होटल्स और टिकट्स की अदायगी भी कर दी है। उनका लाखों का नुकसान हो सकता है। ट्रैवल एजेंट से उलझ रहे हैं। हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि वीजे जारी करवाए या नुकसान के अजाले के लिए कुछ करें। मार्च से जमा दरखास्तों पर अब तक वीजे जारी नहीं किए गए, जबकि आखिरी अशरे का आगाज भी हो चुका है। आज़मीन वीजे मांग रहे हैं और ट्रैवल एजेंट्स बेबस दिखाई देते हैं। सऊदीया की गवर्नमेंट ने सारा कुछ देखने के बावजूद इन्होंने वीज़ों की जो क्वांटिटी है वो कम किया, कोटा सिस्टम कर दिया। यहाँ से जो पैसेंजर उम्रे के ऊपर जाने वाले ख्वाहिशमंद है उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। मोतमीन है, उम्रे पे जाने वाले पैसेंजर हैं, उनकी जो हमने टिकट्स बुक करवाई होती हैं एयरलाइन से, ठीक है, एयरलाइन भी उनकी पेमेंट रिफंड नहीं कर रही। किसी भी गैर मुल्की पासपोर्ट पर मुकर्रर दिनों में उम्रे का वीजा मिल रहा है, मगर सऊदी पोर्टल सिस्टम में पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के लिए उम्रे की दरखास्तें वीजे से महरूम हैं। गवर्नमेंट ने ये वीजे वगैरह बंद कर दिए हैं। सऊदी हुकूमत ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है और रमज़ान शरीफ का ऐसा महीना है कि जिसमें आपकी हर दुआ कबूल होती है। उस वक्त आपने वीज़े बंद करके बहुत जुल्म किया। जिन लोगों ने, बेचारे गरीब लोगों ने पहले से टिकटें ली हुई हैं कि हमारे उस टाइम ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा और हम उम्रे के लिए चले जाएंगे अल्लाह के घर ज़ियारत करने, तो अब उनकी टिकटें तो हो गई, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, वीज़े नहीं लग रहे। एजेंट्स हैरान हैं, कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ और अब तो पोर्टल पर वीजे के स्टेटस के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा। बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजों से पाबंदी हटेगी या नहीं, फैसला 25 मार्च को सुनाया जाएगा। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तानी एयरलाइन से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। बरतानिया एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज हुआ था। इजलास में पाकिस्तान का दौरा करने वाली टीम ने सेफ्टी ऑडिट और दीगर इंतजाम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश की। बाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफा कर दिया गया है। असम्बली की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दे दी गई है। शहरियों ने हैरत का इजहार किया है। और अब आपको बताएं कि सानहा जाफर एक्सप्रेस में हलाक दहशतगर्दों की लाशों का मामला। बलोच यकजहती कमेटी ने दहशतगर्दों की लाशों के लिए 21 मार्च 2025 को एहतजाज शुरू किया। कमिश्नर कोयटा के एलामिया के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन और उनके मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हुए। सिविल हुकाम और पुलिस ने असल जिम्मेदारान के तयन के लिए जाँ बहक अफराद की लाशों का यकजहती कमेटी से मुतालबा किया, लेकिन बलोच यकजहती कमेटी ने लाशें हवाले करने से इनकार कर दिया। आपको बताएं कि PYC कायदीन और उनके मुसल्लह अफराद गैर कानूनी कामों के लिए उकसाने और उसकी हौसला अफजाई करने में मुलविस हैं। गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों का अड्डा और पनाहगाह बनाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी का बयान। मजीद कहा कि इस वक्त कोई फौजी ऑपरेशन नहीं, ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी ऑपरेशन हो सकता है। हार्ड स्टेट का मतलब है कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के साथ आहनी हाथों से निमटना चाहिए। बानी PTI ने उस वक्त फौजी क़यादत के साथ मिलकर जिन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस जाकर पाकिस्तान में बसाया, वो एक बड़ा मसला बन चुके हैं।
नाज़रीन, अब खबर यह है कि सिंध में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। कराची के इलाके मली के रिहायशी में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सिंध में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हुआ। कराची के इलाके मली के रिहायशी में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सिंध से ये खबर सामने आई है जहां मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हुआ। कराची के इलाके मली के रिहायशी में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो चुकी है। महकमा सेहत के मुताबिक मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कराची के इलाके मली के रिहायशी में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। महकमा सेहत के मुताबिक मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सिंध में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हुआ। कराची के इलाके मली के रिहायशी में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। सिंध में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हुआ। कराची के इलाके मली के रिहायशी में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मरियम हसन से मजीद तफसीलात जानेंगे। मरियम, आगाह कीजिएगा इस केस के हवाले से। देखिए, बिल्कुल सिंध में जो है मंकी पॉक्स का पहला केस जो है उसकी बाकायदा तस्दीक कर दी गई है और आज शाम में ही इस केस की तस्दीक हुई है। याद रहे कि आज सुबह ही एक मुश्तबा मरीज को जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। याद रहे कि मुश्तबा मरीज जो है वो मली के रिहायशी थे, जिसके बाद उनके ज़रूरी टेस्ट किए गए और उसके बाद कंफर्मेशन के बाद जो है अब उस मरीज को आइसोलेशन में जिना अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया गया है। मली के रिहायशी मरीज की खून के नमूनों के जरिए जो है तस्दीक की गई है और उसके साथ साथ मंकी पॉक्स के मरीज की जो है किसी भी किस्म की कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो सामने नहीं आई है। मरीज के मुताबिक पहले ये अलामात जो है उसकी अहलिया में जो है वो नजर आई थी, लेकिन उसके बाद जो है अहलिया के अंदर जो है मंकी पॉक्स की तशखीस जो है वो नहीं की जा सकी। अलबत्ता ठीक है मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिमान अरमगान और शिराज की जानिब से कराची आने की वीडियो सामने आ गई है। पेशी पर मुलजिम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत में मुलजिम अरमगान ने कहा कि एतराफ़ जुर्म करना नहीं चाहता, मुझे इस्राइली एजेंसी मोसाद फंसा रही है। पुलिस ने मेरे ऊपर काला जादू कराया है। मुल्जिम अरमगान और शिराज की हब से कराची आने की वीडियो सामने आ गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुस्तफा आमिर को गाड़ी में जिंदा जलाकर कुछ दूर पैदल चलने के बाद दोनों मुल्जिमान ने 3000 रुपए देकर गाड़ी से कराची तक लिफ्ट ली थी। अदालत में पेशी के मौके पर मुल्जिम अरमगान ने कहा कि वो एतराफ जुर्म करना नहीं चाहता क्योंकि पुलिस इस पर काला जादू करवा रही है। पूरे जिस्म में दर्द महसूस होता है। इसराइली एजेंसी मोसाद भी मुझे फंसा रही है। मैंने मुस्तफा को नहीं, कार के अगले हिस्से में आग लगाई थी। इसकी जिंदगी का फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया था। उधर खैरपुर कोट डीजी में आवारा कुत्तों की यलगार। आवारा कुत्तों ने 20 रोज में 66 अफराद को नोच डाला। शहरियों का बताना है कि गली महलों में आवारा कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं। इंतजामिया को होश ही नहीं। आए रोज स्कूल जाते बच्चे, खवातीन और मर्द आवारा कुत्तों के निशाने पर होते हैं। MS कोट डीजी अस्पताल का कहना है कि कुत्तों के काटने के यौमिया 5 से 8 केसेस रिपोर्ट होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत मुक़र्रर हो गई है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में डिवीज़न बेंच 26 मार्च को समाअत करेगा। दरख्वास्त शहरी अशफा कामरान ने दायर की है। दरख्वास्त का मौक़िफ़ है कि आइन में नायब वज़ीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तक़र्रुरी सियासी मफादात के लिए की गई। डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर इसहाक डार की तक़र्रुरी को कलअदम करार दिया जाए। डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में स्पेशल बच्चों को खास ईदी और तहाइफ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेल इस्लाहात के तहत मजदूर कैदियों को मुआवजा भी दिया जाने लगा। पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज के काबिल तारीफ इक़दामात। ईद की आमद पर सूबे में स्पेशल बच्चों के लिए तहफ़ बांटे जाएंगे। ईद से पहले 40,000 बच्चों में तहफ़ की तकसीम का हदफ पूरा किया जाएगा। मामून खुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों में जाकर खुद ईद गिफ्ट पेश किए। उन्होंने बच्चों को वज़ीर आला का पैगाम पढ़ कर सुनाया। बच्चों ने मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने कहा, स्पेशल बच्चों को खुश देखना बहुत खुशी की बात है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के जेल
सोशल रिफॉर्म्स एजेंडे के तहत अहम पेशरफ्त हुई। जेल इंडस्ट्री में काम करने वाले कैदियों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया। वो घर वालों की किफालत के काबिल हो गए। 23 मार्च का जिसकी खुशियों को दोबाला करने के लिए ISPR की तरफ से खुसूसी मिली नगमा जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अर्थ आर पर पैगाम, कहा आए स्वात के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिलों तक सब पाकिस्तानी मुत्तहद हो जाएं। आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक पाकिस्तान जमीन के लिए ग्लोबल कम्युनिटी के साथ मिलकर अर्थ आर मनाएगा। वफाकी वजीर शरीर रहमान का वर्ल्ड अर्थ डे के हवाले से पैगाम, कहा इस दौरान तमाम लाइट्स बंद कर दें। हम सबको तवानाई की बचत और पानी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना होगा। गजा की सूरत हाल का जिक्र करते हैं, जहां गजा में इसराइली हमले में कैंसर अस्पताल को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के 5 अरकान समेत 59 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने तुलकरम से फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म दे दिया। 3 फ़लस्तीनियों को भी कैदी बना लिया। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा पर हमास को तबाही का जिम्मेदार करार देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। इसराइली फौज ने गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी तबाह कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो से लगता है कि अस्पताल को जानबूझकर तबाह किया गया, किसी फिदाई हमले के जरिए निशाना नहीं बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्क फलस्तीनी दोस्ती अस्पताल सारिम कॉरिडोर में शारा सलाउद्दीन के करीब वाक़ था। 2017 में इस अस्पताल को तुर्की की 3 करोड़ 40 लाख डॉलर की इमदाद से दोबारा तामीर किया गया था। यहाँ सालाना 10,000 मरीजों का इलाज किया जाता था। दूसरी जानिब अमरीका ने गजा में हलाकत और तबाही का जिम्मेदार हमास को करार देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली हमलों में कम से कम 200 मासूम बच्चों और 110 खवातीन की शहादत को अलमनाक करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने गजा की सूरत हाल पर आलमी बरादरी को पैगाम दे दिया। कहा कि अब तक 50,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी है। सीज़फायर मुआहदा ख़त्म होने के बाद मंगल को 200 बच्चों समेत 591 फ़लस्तीनियों को शहीद और 1042 को गजा में ज़ख्मी कर दिया गया। और अमरीकी वीज़े के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि वीज़ा अमल में ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि अमरीका आने वाले मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए ख़तरा ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब ट्रंप इंतज़ामिया कई ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासर होंगे। जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में रमज़ानुल मुबारक के महीने में स्ट्रीट इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। उधर स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी इफ्तार डिनर में बड़ी तादाद में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की। जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में रमजान की रौनकें, पहली बार स्ट्रीट इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में सैकड़ों मकामी मुसलमानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इफ्तार का एहतमाम पासा एसोसिएशन केप टाउन की जानिब से किया गया। महनाजुल कुरान स्पेन के ज़ेर एहतमाम भी इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अमली तस्वीर पेश की गई। इफ्तार आम में मुस्लिम और गैर मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रमजान मुबारक में यूँ इफ्तार रखना स्पासियो पब्लिक में, यानी कि बाहर गलियों में, मोहल्लों में, प्लासास में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह हम आवाम-उन-नास पे मैसेज पहुंचाते हैं कि रमज़ान क्या है, रमज़ान के बारे में बताते हैं। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल स्पेन की जानिब से आज रमला रवाल, जो कि बार्सिलोना का एक दिन कहलाया जाता है, वहाँ पे हर आम और ख़ास मुसलमान गैर मुसलमान के लिए इफ्तार पॉपुलर का इंतजाम किया गया था। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मिनहाजुल कुरान की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और उम्मीद करते हैं कि ये महीना हम सब के लिए बरकतों वाला नाजिल होगा। तकरीब में स्पेन के अरकान पार्लियामेंट और दीगर अफराद ने भी शिरकत की और दावत इफ्तार के इनेकाद को सराहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।